वाली थी कि एक चपरासी आया और बोला, मैडम, नया कोच आया है, अर्जुन नाम है। कोच अर्जुन की नियुक्ति स्थान प्रधानाध्यापिका का कार्यालय। दरवाजे पर खटखटाहट हुई। भीतर प्रवेश करते हैं। कोच अर्जुन, गठीला शरीर, आत्मविश्वास से भरी आंखें, गले में सीटी लटकाए। नमस्ते मैडम, मैं अर्जुन शर्मा, आपका नया खेल शिक्षक। मीना मैडम मुस्कुराईं। स्वागत है अर्जुन जी। हमारी स्कूल की टीम तो बस नाम की है, कोई खेल में रुचि नहीं लेता। कोई बात नहीं मैडम, जो बच्चे आज मैदान से दूर हैं, कल वहीं अपना सपना देखेंगे। उम्मीद है ऐसा ही हो। मीना मैडम बोली, आपको पूरी आजादी है, लेकिन एक बात, आपको बच्चों का भरोसा जीतना होगा। यही तो मेरी पहली रणनीति होगी। अर्जुन मुस्कुराए। पहली बैठक और टीम चयन स्थान। स्कूल का मैदान, दोपहर का समय। कोच अर्जुन ने स्कूल के लाउडस्पीकर से घोषणा करवाई, सभी कक्षा 6 से 10 तक के छात्र ध्यान दें। जो भी छात्र या छात्राएं फुटबॉल खेलना चाहते हैं, वे आज दोपहर 3 बजे मैदान में एकत्र हों। लंच ब्रेक में बच्चे आपस में बातें करने लगे। फुटबॉल किसको खेलना आता है, कहीं फिर से डांट न पड़ जाए। नया कोच आया है, सुना है बहुत सख्त है। 3 बजे मैदान में मुश्किल से 10-12 बच्चे पहुंचे। कुछ उत्सुक थे, कुछ सिर्फ देखने आए थे। लड़कों के बीच एक लड़की रिया भी खड़ी थी। कोच अर्जुन विसल्स बजाते हुए पहुंचे। नमस्ते बच्चों, मैं अर्जुन, आपका नया कोच। खेल केवल शारीरिक शक्ति नहीं, यह आत्मबल और सोच का खेल है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम खेल सकते हो। एक लड़का बोला, सर, हमें फुटबॉल खेलना नहीं आता। कोच मुस्कुराए, किसी को आता है क्या? मैं भी सीखकर ही खिलाड़ी बना था। आज से हम सब सीखेंगे। रिया ने हाथ उठाया, सर, क्या लड़कियां भी खेल सकती हैं? कोच ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल। फुटबॉल में दिल की ताकत देखी जाती है, शरीर की नहीं। वहां खड़ा विवेक हौंसने लगा, लड़कियां क्या खेलेंगी यार? कोच ने उसकी ओर देखा, तुम शायद बहुत अच्छा खेलते हो। विवेक थोड़ा झेंप गया, नहीं, मैं तो बस। कोच बोले, अच्छा, तो आओ, आज से हम अभ्यास शुरू करते हैं। जो भी सीखना चाहता है वह मैदान पर उतर आए। जो मजाक उड़ाना चाहता है वह दीवार के पास खड़ा रहे। धीरे धीरे सब बच्चे मैदान में आ गए। पहला अभ्यास था दौड़। कुछ हाँफने लगे, कुछ गिर पड़े, लेकिन सभी ने कोशिश की। रिया तेज दौड़ती थी, लेकिन लड़कों को इस बात से जलन हो रही थी। कोच ने सबको लाइन में खड़ा किया। मैं टीम बनाऊंगा, लेकिन कप्तान वह बनेगा जो मेहनत करेगा, ना कि जो दिखावा करे। दूसरे दिन से नियमित अभ्यास शुरू हुआ। कोच अर्जुन हर बच्चे को अलग अलग समझते और सिखाते। उन्होंने एक नोटबुक में बच्चों के नाम, ताकत और कमजोरियां लिखनी शुरू की। एक सप्ताह में ही मैदान की तस्वीर बदलने लगी। वहां अब चिल्लाहट, हौंसी और फुटबॉल की आवाज गूंजती थी। रिया की चुनौती स्थान। स्कूल का मैदान। अभ्यास के तीसरे सप्ताह की दोपहर। गर्मी बढ़ चुकी थी। बच्चे पसीने से लथपथ थे, लेकिन मैदान छोड़ने को तैयार नहीं थे। कोच अर्जुन ने एक मिनी मैच करवाया, टीम ए और टीम बी। कप्तानों के रूप में विवेक और रोहित को चुना गया। रिया को किसी भी टीम में नहीं लिया गया। रिया गुस्से से बोली, सर, मुझे किसी ने टीम में नहीं लिया। कोच अर्जुन ने देखा, सब लड़के चुप थे। विवेक ने मुंह बनाते हुए कहा, सर, वो लड़की है, उसका स्टेमिना नहीं है, टैकलिंग नहीं आता। कोच बोले, क्या किसी ने रिया से मुकाबला किया है कि उसका स्तर देखा जाए? सभी चुप। अर्जुन ने कहा, ठीक है रिया, तुम विवेक से बॉल छीनो। अगर तुमने बॉल ले ली तो तुम कप्तान बनोगी। सब चौंक गए। सर, ये सही नहीं है, विवेक ने विरोध किया। खेल में समान अवसर मिलते हैं, बहाने नहीं। अर्जुन बोले,
मैदान पर चुप्पी छा गई। रिया और विवेक आमने सामने खड़े थे। अर्जुन ने सीटी बजाई, खेल शुरू। विवेक तेजी से बॉल को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ा। रिया ने एक बार टक्कर ली, छूटी। दूसरी बार पास आई, लेकिन डगमगा गई। तीसरी बार उसने चाल बदली और अचानक एक तेज मूव से गेंद छीन ली। सबकी सांसें थम गईं। अर्जुन ने सीटी बजाई। रिया कप्तान बनेगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसने मेहनत, धैर्य और हिम्मत दिखाई है। विवेक चुप रहा। बाकी लड़कों को भी अपनी सोच पर शर्म आने लगी। अर्जुन ने टीम को पास बुलाया। ताकत वही है जो इंसान को बराबरी करना सिखाए। अगर हम अपनी टीम को परिवार माने तो जीत तय है। उस दिन से रिया को सबने स्वीकार किया। वो सिर्फ लड़की नहीं रही, वो एक लीडर बन गई। स्थान: स्कूल का कमरा, शाम का समय। एक दिन अभ्यास के बाद बच्चे थक कर बैठ गए थे। कोच अर्जुन ने सबको इकट्ठा किया। बच्चों, मैं आपसे अपनी कहानी बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा। मैं भी बचपन में तुम्हारे जैसे ही था, कमजोर, थोड़ा डरपोक और कभी कभी हार मानने वाला। सबकी आंखें कोच पर टिक गईं। जब मैं छोटा था, मेरे पास खेलने के लिए अच्छे जूते तक नहीं थे। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं पढ़ाई पर ध्यान दूं और खेलों को छोड़ दूं, लेकिन मेरे अंदर कुछ था जो मुझे रोक नहीं पाया। अर्जुन ने एक पुरानी तस्वीर निकाली, वो खुद जर्मन फुटबॉल टीम के खिलाड़ी की तरह क्रीड़ा करते हुए। मैंने तब कसम खाई थी, चाहे कुछ भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा। कठिनाइयां आएंगी, पर मैं अपनी मेहनत से रास्ता बनाऊंगा। अयान ने पूछा, सर, तब आप अकेले कैसे लड़ते थे? अकेले नहीं, मेरे साथ मेरे सपने थे, और आज मैं तुम्हारे साथ हूं ताकि तुम्हारे सपनों को भी सच कर सकूं। रिया और विवेक दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनके दिल में एक नई उम्मीद जगी। अब से तुम सब मेरे खिलाड़ी नहीं, मेरे सितारे हो, और सितारे हमेशा चमकते हैं, चाहे जमीन पर हो या आसमान में। कोच की बातों से हर बच्चा अंदर से मजबूत महसूस करने लगा। स्कूल इंटर क्लब टूर्नामेंट की घोषणा। स्थान: स्कूल का सभागार। सुबह की कक्षा के बाद मीना मैडम मंच पर खड़ी थी। उनके हाथ में एक चमकता हुआ ट्रॉफी था। बच्चों की भीड़ में उत्सुकता की लहर दौड़ गई। बच्चों, इस साल हमारे जिले में स्कूलों के बीच फुटबॉल का इंटर क्लब टूर्नामेंट होने वाला है, उन्होंने घोषणा की। पूरे सभागार में चीख चीख के खुशियां फैल गईं। लेकिन कोच अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, यह टूर्नामेंट आसान नहीं होगा। हमारे सामने मजबूत टीमें होंगी। हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, एकजुट होकर। अयान ने अपने दोस्तों से कहा, देखो, अब मेहनत करनी ही पड़ेगी। रिया ने उत्साह से कहा, मैं कप्तान हूं, हम जीतेंगे। विवेक ने छुटकी लेते हुए कहा, देखना, मैं सबसे ज्यादा गोल करूंगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, इस टीम में हर एक का योगदान जरूरी है। जीत अकेले की नहीं, टीम की होती है। मीना मैडम ने कहा, मैं सबके साथ हूं, और मुझे विश्वास है कि हमारी टीम एक दिन बड़े सितारों की तरह चमकेगी। विवेक की समस्या। स्थान: स्कूल का मैदान, शाम का समय। अभ्यास के दौरान विवेक अक्सर देर से आता या कभी कभी बिल्कुल नहीं आता था। कोच अर्जुन ने यह नोटिस किया। एक दिन अभ्यास के बाद अर्जुन ने विवेक से बात करने का फैसला किया। विवेक, क्या तुम्हें कुछ परेशानी हो रही है? अर्जुन ने पूछा। विवेक ने हिचकिचाते हुए कहा, सर, घर में थोड़ी दिक्कतें हैं। पिताजी बीमार हैं और मुझे घर में मदद करनी पड़ती है। कोच ने समझदारी से कहा, मैं समझता हूं, परिवार सबसे पहले आता है, लेकिन तुम्हें अपने सपनों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं। अर्जुन ने स्कूल प्रशासन से बात की और विवेक को अतिरिक्त समय और सहायता दी गई। धीरे धीरे विवेक ने अभ्यास में लौटना शुरू किया और उसकी टीम में अहम भूमिका बनने लगी। टीम में एकता और योजना। स्थान: स्कूल का फुटबॉल मैदान। शाम का अभ्यास सत्र। अभ्यास के बाद
कोच अर्जुन ने टीम को गोल घेरे में बुलाया। दोस्तों, उन्होंने कहा, अब जब हम सब साथ हैं, हमें अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना होगा। टीम तभी जीतती है जब एक दूसरे का साथ हो। रिया ने कहा, सर, हम अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं? हमें हर खिलाड़ी की भूमिका तय करनी चाहिए। अयान ने सुझाव दिया, मैं डिफेंस में अच्छा हूं, मैं वहां खेलूंगा। विवेक ने भी कहा, और मैं फॉरवर्ड में। कोच ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है, हर कोई अपनी ताकत के हिसाब से काम करेगा। साथ ही हमें अपनी कमजोरियों पर भी काम करना होगा। टीम ने मिलकर अभ्यास के दौरान नई तकनीकें सीखी, एक दूसरे को सपोर्ट किया और भरोसा बढ़ाया। अर्जुन ने कहा, हमारी जीत की चाबी यही है, एकता, मेहनत और विश्वास। बच्चों के चेहरे पर एक नई ऊर्जा दिखी जो उन्हें टूर्नामेंट के लिए तैयार कर रही थी। पहला मैच। स्थान, जिला स्कूल फुटबॉल मैदान। मैच का दिन। टीम के सारे खिलाड़ी नर्वस लेकिन उत्साहित थे। कोच अर्जुन ने सबका हौसला बढ़ाया। बच्चों, ये तुम्हारा पहला बड़ा मौका है, मैदान पर अपना दिल लगाओ, खेलो बिना डर के। मैच शुरू हुआ। शुरुआती कुछ मिनटों में विपक्षी टीम ने गोल कर दिया। बच्चों के चेहरे पर निराशा आई। रिया ने सबको हिम्मत दी, हम हार नहीं मानेंगे, चलो जोर लगाते हैं। धीरे धीरे टीम ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू किया। विवेक ने शानदार ड्रिबलिंग की और एक गोल किया। अयान ने मजबूत डिफेंस किया। मैच अंतिम मिनट तक टाई था। अचानक रिया ने बॉल पकड़ी और तेजी से गोल की ओर दौड़ी। गोल करते हुए उसने सारी टीम को उत्साहित कर दिया। अंत में हमारी टीम ने जीत हासिल की। बच्चे खुशी से झूम उठे और कोच अर्जुन ने सबका गले लगाया। देखा, मेहनत रंग लाई। संघर्ष और चोट। स्थान, स्कूल मैदान। अभ्यास के दौरान अचानक रिया का पैर मुड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। सभी बच्चे सहम गए। कोच अर्जुन तुरंत उसके पास दौड़े। क्या हुआ रिया? उन्होंने पूछा। रिया ने दर्द में कहा, मेरा पैर, उसे उठने में मुश्किल हो रही थी। कोच ने तुरंत प्राथमिक चिकित्सा दी और कहा, तुम्हें आराम करना होगा, हम डॉक्टर से दिखाएंगे। रिया उदास होकर कहने लगी, सर, मैं मैच नहीं खेल पाऊंगी क्या? अर्जुन ने भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम्हारे बिना टीम अधूरी है, लेकिन तुम्हारा स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, जल्दी ठीक हो जाओगी। इस घटना ने पूरे टीम को झकझोर दिया। बच्चों ने समझा कि खेल में केवल जीत ही नहीं, संयम और धैर्य भी जरूरी है। अंतिम सीन। जीत का असली मतलब। स्थान, टूर्नामेंट फाइनल का मैदान। दोपहर। स्कूल की फुटबॉल टीम मैदान में खड़ी थी। सामने बड़ी और अनुभवी टीम थी। बच्चों के चेहरे पर चिंता और उत्साह दोनों थे। कोच अर्जुन ने सभी को एक साथ इकट्ठा किया। याद रखो, असली जीत सिर्फ गोल करने में नहीं है, यह जीत है तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे सपनों और तुम्हारे साथ निभाने के वादे की। मैदान पर दिल से खेलो और परिणाम की चिंता मत करो। मैच शुरू हुआ। दोनों टीमें कड़ी टक्कर दे रही थीं। खेल के आखिरी मिनटों में रिया ने अपना टखना दर्द होने के बावजूद मैदान में उतरकर शानदार पास दिया। विवेक ने वो गोल किया जिससे टीम विजेता बनी। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। बच्चे खुशी से झूम उठे। कोच अर्जुन ने कहा, देखो, सितारे जमीन पर भी चमक सकते हैं अगर उनमें जुनून और मेहनत हो। मीना मैडम ने कहा, यह टीम सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं, एक परिवार की जीत है। जीत का असली मतलब है हार न मानना, मेहनत करना और टीम के साथ विश्वास बनाए रखना। सपने तब सच होते हैं जब हम उन्हें पूरा करने की जिद